नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2 और 2 तक हल किए थे, तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर शून्य क्या होता है, शून्यक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कोई बहुपद दिया हुआ है ना, और यहाँ पे x का मान दिया है -1/3। तो शून्यक का मतलब हुआ कि जो शून्यक दिया होगा उस शून्यक को इस बहुपद में रखने पर अगर इस बहुपद का मान शून्य आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि यह जो शून्यक है इस बहुपद का है ना, शून्यक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन ये है px बराबर 3x + 1। तो हम लिखेंगे दिया गया बहुपद px बराबर कितना दिया गया है, 3x + 1। कितना? 3x + 1। लिखेंगे कि x बराबर -1/3। x बराबर कितना? -1/3। x बराबर -1/3 बहुपद px बराबर 3x + 1 में रखने पर ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ पे x का मान कितना है, -1/3। तो इस x बराबर -1/3 को हम इस बहुपद में रखते हैं और रखने के बाद देखते हैं कि अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि अतः x बराबर इतना इस बहुपद का शून्यक है। अगर 0 नहीं आया तो क्या कहेंगे कि बहुपद का शून्यक नहीं। ठीक है, तो देखिए px है ना, x की जगह पे हमें क्या रखना है, 1/3 बराबर 3। तो 3 इंटू x की जगह पे क्या रखेंगे, -1/3 प्लस कितना, 1। ओके, तो 3 से कटा दीजिए, 3 से कट गया ना, तो बचा क्या, p -1/3 बराबर क्या बचा, -1 अब +1, -1 अब +1, ये भी कैंसिल। यानी कि हमें क्या मिल गया कि p -1/3 बराबर क्या मिला, 0 मिल गया ना। तो हम क्या कहेंगे कि अतः x बराबर कितना, -1/3। अतः x बराबर -1/3 बहुपद px बराबर कितना, बहुपद कितना था, 3x + 1। px बराबर 3x + 1 का एक शून्यक है। अगर 0 नहीं होता तो हम क्या कहते कि शून्यक नहीं है। क्लियर? तो आपको ये बात समझ आ गया होगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन दिया है px बराबर 5x - पाई है ना, 5x - पाई। और भी कुछ दिया है x का मान, x बराबर दिया है 4/5। x बराबर 4 कितना, 5। तो बस सेम प्रोसेस होगा जो इसके पहले वाले में किए थे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हल दिया गया बहुपद px बराबर
5x माइनस कितना पाई, है ना। तो लिखेंगे कि x बराबर कितना 4/5 बहुपद px बराबर 5x माइनस पाई में रखने पर, ठीक है। तो p और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 4/5, है ना, 4/5। तो देखिए 5 इंटू एक्स है ना, तो x जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 4/5, ओके, माइनस पाई यानी कि कितना 22/7। तो अगर इसको हल कीजिएगा तो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस 22/7। फिर इसको अगर आगे की तरफ हल कीजिएगा तो 7 चौक 28 यानी कि बटा का घटाव कर लेंगे, है ना। तो क्या मिलेगा 28 में से 22 हटा लेंगे ना, कितना हो जाएगा 6/7। तो बताइए कि क्या 6/7 आया इस बहुपद का शून्यक है। तो कहेंगे कि अतः x बराबर कितना 4/5 बहुपद का शून्यक है, नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 नहीं है। अगर 0 आता तो हम क्या बोलते कि यह इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया है px बराबर x² माइनस 1, px बराबर x² माइनस 1, है ना। तो इसको हम हल करेंगे, फिर वही प्रोसेस कि दिया गया बहुपद px बराबर कितना x² माइनस 1। यहाँ पे x का भी मान कुछ दिया है और वो x का मान दिया है ना, x² माइनस 1। तो ये बहुपद हो गया x बराबर 1 और -1, है ना, 1, -1। मतलब क्या हुआ कि एक बार 1 रखना है और एक बार क्या रखना है माइनस में 1 रखना है, बस वही बात। क्या लिखेंगे कि px बराबर x² माइनस 1। यहाँ लिखेंगे कि जब, क्या लिखेंगे जब, चूँकि x का मान 2 है ना, एक 1 रखना है और एक बार क्या रखना है माइनस में 1। तो लिखेंगे जब x बराबर 1 बहुपद px बराबर x² माइनस 1 में रखते हैं, है ना। क्या करते हैं जब x बराबर 1 बहुपद px बराबर x² में रखते हैं, इसलिए, है ना, इसलिए x की जगह पे हमें क्या रखना है, कितना रखना है 1, p1 बराबर, अब क्या है बहुपद x² माइनस 1, है ना। तो x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस कितना 1। अगर हम हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 कितना हो गया 0, यानी कि p1 का मान कितना आ गया 0 हो गया। क्लियर। लिखेंगे कि फिर, क्या लिखेंगे, फिर x बराबर कितना इस बार रखना है माइनस में 1, क्या रखना है माइनस में 1। तो लिखेंगे फिर x बराबर -1 इस बहुपद में रखने पर, इस बहुपद में रखने पर, ओके, इस बहुपद में रख रहा है तो क्या होगा p और बहुपद था ना x, क्या था बहुपद x था, तो x की जगह पे क्या रखेंगे -1, क्या रखेंगे -1। तो फिर x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस कितना 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा p -1 बराबर -1 का स्क्वायर कितना होगा +1 होगा, क्योंकि माइनस को 2 बार गुणा करेंगे। समझ देगा कि -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -1 के स्क्वायर का मतलब हुआ कि -1 को 2 बार गुणा करेंगे। क्लियर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ओके। तो 1 - 1, ठीक है, तो ये भी कट गया, यानी कि p -1 बराबर क्या मिला हमें 0 मिला। तो क्या कहेंगे कि कहेंगे कि अतः x बराबर 1 - 1
दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्लियर, जरूर को समझ में आया होगा, है ना। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस कितना, टू। ठीक है, और यहाँ से एक्स का मान हमें दिया हुआ है -1 और 2, है ना, -1 और 2। तो आपको ये भी समझ में आएगा, बिल्कुल एकदम बिंदास मेरे साथ साथ आपको चलते रहना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फिर वही बात कि दिया गया बहुपद, है ना, दिया गया बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर, देखिए इतना भाषा लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना, क्योंकि भाषा अगर नहीं लिखिएगा तो फिर केवल बना देने से क्या फ़ायदा, जब इसका आप भाषा का इस्तेमाल ही नहीं कीजिएगा। पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। ओके, लिखेंगे कि जब एक्स बराबर कितना रखेंगे, पहले -1, जब एक्स बराबर -1 रखने पर, जब एक्स बराबर -1 इस बहुपद में रखने पर, जब एक्स बराबर -1 को इस बहुपद, है ना, इस बहुपद में रखते हैं। ओके, जब एक्स बराबर -1 को इस बहुपद में रखते हैं तो क्या होगा, तो लिखेंगे कि p इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे, -1। ओके, क्या है x प्लस 1, यानी कि -1 एक्स की जगह पे क्या रखे, -1 प्लस 2 प्लस 1 तो 1, फिर इंटू एक्स माइनस 2, तो एक्स की जगह हमें क्या रखना, -1, अब पहले से -2 तो -2। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, अब ये तो हो गया 0, कितना, -1 में से 1 कैंसिल, है ना, घट गया 0, इंटू अब ये -1 -2 कितना, माइनस में जोड़ देते हैं, है ना, जब दो संख्या या दो से अधिक हो माइनस में हो तो उसको माइनस में हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। तो p -1 बराबर क्या मिला, 0 मिल गया ना, क्या मिल गया, 0 मिल गया। और इसके बाद हमें रखना है कितना, x बराबर क्या रखना है, 2। तो हम लिखेंगे, चलिए अगले पन्ने पर लिखते हैं, लिखेंगे कि जब x बराबर 2 को इस बहुपद में रखा जाता है, इस बहुपद में रखा जाता है ना, तब क्या होगा, पी एक्स क्या था, पी एक्स था एक्स प्लस वन इंटू में क्या था, एक्स माइनस 2, है ना। तो p और जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है, वैल्यू 2, तो हो जाएगा 2 + 1, 2 प्लस, देखिए चूंकि यहाँ पे क्या है x, तो x का क्या इस बार रखना है 2, 2 + 1 इंटू फिर x की जगह क्या रखना है 2, माइनस में है 2, तो क्या हो जाएगा p2 बराबर 2 1 कितना 3, कितना 3 इंटू अब 2 में से 2 गया कितना 0, तो p2 बराबर कितना गया 0, कितना गया 0। तो हम भाषा कैसे लिखेंगे कि अतः x बराबर -1, 2, अतः x बराबर -1 2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्लियर, तो आप इसको एकदम बिंदास नोट कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये तो था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर, है ना।
और x बराबर 0 पुट करना है। क्या? x बराबर 0, x बराबर 0। तो फिर वही प्रोसेस है ना, लिखेंगे कि दिया गया बहुपद, क्या बहुपद दिया गया है? तो दिया गया है कि px बराबर एक्स स्क्वायर, हमें तो यही दिया गया है। क्लियर? तो p और जहाँ x है तो x का मान इस पर कितना रख देना है? कितना? 0। तो p0 बराबर 0 का स्क्वायर, यानी कि p0 बराबर 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। हो तो गया ना। तो क्या कहेंगे कि अतः x बराबर 0 इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। तो वो कितना सिंपल था। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन में दिया है px बराबर lx, px बराबर lx प्लस m और इसका कुछ x का मान दिया है, x बराबर दिया है -m/l, -m/l। तो देखिए बहुत सिंपल है ना। आप खुद बनाइएगा इसको। तो भाषा क्या लिखाएगा? वही बात कि दिया गया बहुपद है ना, दिया गया बहुपद क्या है? px बराबर lx प्लस कितना? m। लिखेंगे कि x बराबर -m/l को इस बहुपद में रखने पर। क्लियर? तो p और जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे? माइनस में m/l। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? देखिए पहले है कि lx, तो l इंटू एक्स है ना, और x का स्थान पे हमें क्या रखना है? माइनस में m/l। तो माइनस m बटा में कितना? l। फिर क्या है? प्लस, तो प्लस, और क्या है? m, तो m। जैसे का तैसे लिख दी। देखिएगा l से l कैंसिल है ना, तो क्या बचा? p माइनस m/l का मान कितना हो जाएगा? इधर से बचा माइनस में m, इधर से बचा प्लस में m। क्लियर? यानी कि क्या बचा? p माइनस m/l बराबर कितना आ गया? 0 ना। तो भाषा क्या लिखेंगे? अतः x बराबर कितना? -m/l इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। तो आप इसको फटाफट से नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? इसका कुछ मान दिया है, x बराबर -1/√3 और दिया है 2/√3। कितना? 2/√3। ओके, तो चलिए इसको फिर हल करते हैं। लिखेंगे कि दिया गया बहुपद क्या दिया गया है? px बराबर 3x स्क्वायर माइनस कितना? 1। लिखेंगे कि x बराबर पहले क्या रखेंगे? -1/√3। x बराबर -1/√3 को इस बहुपद में रखने पर बहुपद क्या है? px, तो x की जगह क्या रखेंगे? -1/√3 बराबर 3, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि -1/√3 और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, -1 तो माइनस में 1। अब इसको हल कर देना है।
कि p माइनस वन बाई रूट थ्री बराबर क्या होगा, तो 3 इंटू -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। कैसे होगा आपको समझा दे रहे हैं। √3 इंटू √3 लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। क्लियर। तो इसलिए क्या हो गया, 3 इंटू इस √3 का स्क्वायर 3 -1, तो p -1 बाई √3 बराबर 3 से 3 कैंसिल है ना, क्या बचा 1 और -1, तो फिर 1 से 1 कैंसिल, यानी कि p -1 बाई √3 बराबर इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 है ना। अब लिखेंगे इसका तो हो गया। अब उसके बाद एक और रखना था, लिखेंगे फिर x बराबर कितना रखना था, 2 बाई √3, 2 बाई √3, x बराबर 2 बाई √3 को इस बहुपद में रखने पर, इस बहुपद में रखने पर, ठीक है, p और x पहले लिख देना क्वेश्चन को, पी एक्स बराबर क्या था, 3x² माइनस में कितना था 1, ओके। तो पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2 बाई √3, 2 बाई √3 यानी कि 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 बाई √3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, -1 तो -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस कितना 1, तो p 2 बाई √3 बराबर कितना होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, कितना जाएगा 3। तो हम क्या कहेंगे कि p 2 बाई √3 कितना आ गया, 3 आ गया है ना। तो कहेंगे कि अतः x बराबर, पहले x का मान क्या रखे थे, -1 बाई √3, -1 बाई √3, और इसका मान हमें कितना मिला था, 0 मिला था। कितना मिला था, 0 मिला था। तो ये तो 0 था, तो कहेंगे कि अतः -1 बाई √3 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का शून्यक है, जबकि x बराबर कितना 2 बाई √3, x बराबर कितना 2 बाई √3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसका लास्ट, तीसरा का लास्ट, और वो ये है 8वां क्वेश्चन, है ना। 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर 2x + 1, 2x + 1, और x का मान दिया है कितना 1/2, कितना 1/2। तो फिर इसमें भी फिर वही भाषा लिखेंगे कि दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर, दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर क्या है, 2x + कितना 1, लिखेंगे कि x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर 1/2 रखने पर p और x है वहाँ पे क्या रखेंगे 1/2, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 1/2 अब प्लस कितना 1, है ना। तो क्या हो जाएगा p 1/2 बराबर 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 + 1, यानी कि p 1/2 का वैल्यू कितना आ गया 112, कितना आ गया 2। तो क्या यह शून्यक है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि शून्य नहीं आया। तो क्या कहेंगे कि अतः x बराबर 1/2
इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ओके, तो ये हम लोग का क्या हो गया, समाप्त हो गया। तीसरा क्वेश्चन का पूरा समाप्त है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, और यदि हमारा मोटिवेशन बना रहा तो हम इसी प्रकार की वीडियोज़ हमेशा लाते रहूँगा आपके सामने। और क्या कीजिएगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इस बात को ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।